आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। कल यानी 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा सकुशल संपन्न हो चुकी है। तब से लेकर अब तक सैकड़ों मैसेज आ चुके हैं, जिनमें से लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला तो कट ऑफ कितना जाएगा, आंसर की कब आएगा, प्रश्न कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हैं। तो उनमें से मैं बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर आपके सामने आया हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, और पहले भी बताया था, आगाह किया था कि आयोग का आकलन करना बंद करके स्वयं का आकलन करिए। कान में रुई डाल लिया करिए जब लोग फालतू बकवास करें। जैसे पिछला पैनल जो आयोग का है, वो आर ओ जो पेपर बनाया था री एग्जाम का, वन लाइनर पूछा था, वही पैनल फिर से बनाएगा पेपर तो वन लाइनर ही आएगा। ऐसा हल्ला लोगों ने मचाया। पता नहीं कहाँ से इनको सूचना मिलती है। बच्चों को दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं, बरगला देते हैं। मैंने आगाह किया है, चेतावनी दिया है हमेशा। पीछे वीडियो देखेंगे कई, आपको मिलेगा। मैंने हमेशा कहा है कि बाबू आयोग पे भरोसा मत करिए, और मैंने प्रूफ भी दिया। 2018 में आसान कर दिया, 19, 20, 21 लगातार 22 तक जो है स्टैंडर्ड पेपर रहा, 23 में फिर थोड़ा इजी कर दिया, 24 में फिर कठिन कर दिया, और देखो 25 में फिर अच्छा पेपर का स्तर स्तर अच्छा पेपर का बनाया है, कन्फ्यूजन वाला बनाया है। जैसे करंट अफेयर्स पूछा है तो करंट अफेयर्स के साथ साथ उसमें जीके का भी टेस्ट, जीएस का भी टेस्ट ले लिया है। मैं ऐसे कई उदाहरण देने वाला हूं। दूसरी गलती आप कभी मत करिए कि साल्ट के चक्कर में इतना मत पड़ जाइए कि आप एकदम लिस्ट से बाहर हो जाएं। किसी भी पीडीएफ नोट्स के चक्कर में कितना शार्ट मिल जाए, कितना हमको कम मेहनत करना पड़े, आप उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, आप एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, बड़े बड़े पोस्ट हैं, इतना आसान नहीं है। आज के प्रेजेंट टाइम के कंपटीशन के युग में इतना आसान नहीं है, इतना शार्ट रास्ता नहीं है। फिर भी मैंने बहुत शार्ट करने की कोशिश किया। अब उसमें भी शार्ट ढूंढेंगे तो बिल्कुल शार्ट लिस्ट हो जाएंगे। ये बात एकदम कान खोल करके सुन लीजिए। तुमने करेंट अफेयर्स पढ़ा अच्छे से, लेकिन शार्ट नोट्स पढ़ लिया या मेन मेन चीज़ें पढ़ लिया। बिम्स्टेक के बारे में पढ़ा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, या बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ हुआ, तुमने पढ़ लिया नई दिल्ली में। घटना सार उठा करके नई वाली 185 पेज खोल लो, उसमें ये दिया हुआ है। लेकिन उसके नीचे तुमने ध्यान नहीं दिया कि भूटान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड ये सदस्य देश हैं, इंडोनेशिया नहीं है। आपने पढ़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां भी मिल चुका है, 98वां भी आपने पढ़ लिया, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार था। लेकिन आपने, मैंने दो मैगजीन बताया है करेंट अफेयर्स के लिए, क्रॉनिकल पतली वाली मंथली और घटना सारो। चाहे छमाही आए चाहे वार्षिकी, लेते रहो पढ़ते रहो, लेते रहो पढ़ते रहो। तुमने क्रॉनिकल का अगर जुलाई मंथ 2025 का क्रॉनिकल का खोलो किताब, तो आप 62 नंबर पेज पर देखोगे, वहीं पे 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। और नीचे पढ़ते हुए आओगे, 1882 से जगत गुरु रामभद्राचार्य की उपाधि इन्होंने ग्रहण किया, जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और नीचे आओ तो इतिहास का कुछ लिखा है कि वर्ष 1961 में स्थापित हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार, और मिलना शुरू हुआ 1965 में पहली बार। तुमने ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ हो गए। जिसका सही है उसकी तो बात ही नहीं, जो गड़बड़ हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो हर चीज पे पैनी नजर बनाए रखना होगा, आंख कान सब खोल के रखना होगा अगर आपको पास होना है तो। ठीक है। और मैंने इतना आसान कर दिया है, मैं तो दो ही किताब जीएस के लिए बोलता हूं, और दो ही किताब में भैया बोलता हूं करेंट अफेयर्स के लिए। चार किताब नहीं पढ़ पाओगे हैं तो कैसे ऑफिसर इतने बड़े बनोगे। पढ़ना पड़ेगा, इसमें इफ बट कोई नहीं चलने वाला है। साफ साफ मैं बता दूं। रही बात है आंसर की और कट ऑफ की, अभी मैं चर्चा करता हूं आंसर की। एक मोटा मोटा मैं जो कोशिश किया है आपको बताने का, अगर इसमें कोई विवादित रहता है तो आप जरूर बताइएगा, मैसेज करिएगा। और जैसे इसका है, और यहाँ पे मैं बहुत व्याख्या नहीं करूँगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और उसका मैं प्रूफ देना शुरू करूँगा। आज शाम से ही हो सकता है शुरू हो जाए, तो काम उस पर चल रहा है, आधा काम हो गया करंट अफेयर्स पे, इस तरह का चीज़ें चल रहा है। एक एक चीज़ देख दूंगा,
दिखाऊंगा आपको। निश्चिंत रहिए, जो विश्वास हमने बनाया है और जो विश्वास आपने हमारे ऊपर किया है उसे जरा सा भी डगमगाने नहीं देंगे, ये वादा है मेरा। ये है विभाग उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है? इसका आंसर है योजना विभाग। ठीक है, अब व्याख्या बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, समय बर्बाद हो जाएगा। अभी आप आंसर मिला लीजिए, जो टेंशन में बैठे हुए हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पेपर की बात करें तो पेपर मॉडरेट है, पहले बोला था अभी था, बस ज़रूरत थी बैलेंस बनाने की। बैलेंस बनाते तो सही हो जाता। सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और वर्तमान, ये सब लगभग लगभग इस तरह के प्रश्न कई बार आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए है, आर गलत है। ठीक है, और अगले प्रश्न की बात करें, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। बार बार मैंने बोला है, जब भी कोई रिपोर्ट पढ़ो, सूचकांक पढ़ो, तो उसका पढ़ो कि कौन जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, और ए प्रूफ में दिखाऊंगा। फजल अली आयोग, हिस्ट्री पढ़ोगे, व्याख्या में जाओगे, खूब अच्छे से दिया है। फजल अली तो आयोग के क्या थे, पता ही होगा। निम्नलिखित में कौन फजल अली? फजल अली अध्यक्ष थे, सदस्य कौन था? के एम पडिक्कर और इनकुजरू, यानी 2 और 4। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों का सही कालानुक्रम लगाना है, तो जैसलमेर हो जाएगा पहला, उसके बाद दूसरा रणथंभौर है, चौथा वार चित्तौड़ है, और लास्ट वाला है वारंगल। ठीक है, ये आंसर है। आंसर मिलाइए। व्याख्या के लिए तो मैं करूँगा ही, एक एक चीज़ों का व्याख्या करूँगा, एक एक प्रश्नों का। हिस्ट्री का अलग करूँगा, पॉलिटी का अलग करूँगा, साइंस का अलग करूँगा, सब कुछ व्याख्या करके बताऊँगा। अभी आप आंसर मिला लीजिए, जिसका कि बड़ा ही बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार है। बाकी 3 4 से 5 दिन में आयोग का भी आ ही जाता है, तो उससे मिला लीजिएगा। और कहीं हमें नहीं लगता है इस बार ज़्यादा प्रश्न विवादित है। ठीक है, और विवादित होगा तो उसका समाधान होगा। गुरु हिसानी कहाँ है? बहुत बार आ गया है, रिपीटेड प्रश्न है। उड़ीसा हो गया। बैला डीला खान बहुत प्रसिद्ध है भाई, छत्तीसगढ़ में है, कोई डाउट नहीं। कुद्रेमुख तो इतना रट गए हो कि कुद्रेमुख कैसे कर्नाटक है। बचा नोवा मुंडी, लग रहा होगा तो नोवा मुंडी तो केरल उरल में होगा क्या? नहीं बाबा, झारखंड में है। ठीक है, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, कोई डाउट होना चाहिए। कुल जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा रहता है। ठीक है, बी आंसर। लॉर्ड डलहौजी, ये तो चर्चा ही नहीं करना है यार, ये सब रिपीटेड प्रश्न है। व्यवगत सिद्धांत, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा का निषेध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त 1793, याद होगा। सती प्रथा 1817 तैयार होगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अंदर जा कर के पूछा है। आयोग ने जो पेपर बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से घुस करके बनाया है, क्योंकि नॉर्मली जो है ऐसे अंदर वाले जो नॉन इम्पॉर्टेंट होते हैं वो प्रश्न नहीं बनाए जाते, लेकिन इसमें उस चीज़ को टच करने की कोशिश किया है जिसको आप टच नहीं करते हैं। लेकिन इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। फिक्शन, पर्सिवल एवरेट। ठीक है, संगीत, जेसन रॉबर्ट्स। जीवनी, अरे संगीत सूरी इबारा। जीवनी जेसन रॉबर्ट्स। नाटक और ड्रामा की बात है, तो इसका आंसर होगा 4। 1 मिनट रुको, खिचड़ी हो गया क्या ज़्यादा? कोई बात नहीं, खिचड़ी को भी सही करते हैं। इसमें घटना सार आप उठाओगे, उसमें दिया है 2 ही नाम दिया है, फिक्शन और तुम्हारा जो है क्या हो गया, ड्रामा वाला, नाटक वाला, ये 2 ही नाम दिया है। ठीक है, नाटक ड्रामा ए है ब्रैंडेन जैकब्स, और फिक्शन का दिया है पर्सिवल एवरेट। ये 2 नाम मिल जाएगा। तो क्या इन 2 नामों को पढ़ने से हमारा आंसर मिल सकता था? बिल्कुल मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑप्शन मिल सकता। लेकिन ये एक कठिन और स्तर वाला पेपर कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग अक्सर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान देते हैं उससे थोड़ा सा अलग हट करके बनाने की कोशिश किया है। लेकिन प्रूफ इसका मिल जाएगा आपको,
टेंशन नहीं लेने का है। सामान्यतः सीसा तथा टीन मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। सीसा व टीन मिश्र धातु का गलनांक तांबे और एल्यूमिनियम गलनांक से अधिक होता है। ए सही है, आर गलत है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए भारत पोल सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो केवल 1 इसका आंसर होगा। 12 नंबर की बात करें, कौन सा सुमेलित है? उत्तरी रेलवे नई दिल्ली और उत्तर पूर्वी गोरखपुर है। ठीक है, विकल्प सी सुमेलित है, एक हो यानी 1 और 2। बात करते हैं संविधान समिति की, तो संघीय संविधान समिति पूरा बॉक्स दिया हुआ है, घटना चक्र में जाके देखिएगा। रिपीटेड भी प्रश्न लगभग है, कई बार पूछा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है। और प्रक्रिया नियत की राजेंद्र प्रसाद हैं। उप समितियां भी बनी थी, उसका भी बाकायदे दिया हुआ है। प्रारूप समिति तो विश्व प्रसिद्ध है, अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। बचा मौलिक अधिकार उप समिति, तो यहाँ पे जेपी कृपलानी। 4-1-3-2 आंसर होगा इसका। 14 नंबर पे बात करें युद्धों की, तो द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। ठीक है। प्रथम का याद होता तो आप पहुंच जाते दूसरे पे। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध दूसरे नंबर पे आ जाएगा। पहला ए हो गया, दूसरा ए हो गया, फिर आपका आएगा 4 नंबर, ए वाला आएगा आंसर प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, फिर प्रथम सिख युद्ध। तो सी ऑप्शन 2-1-4-3 होगा। व्याख्या देना शुरू करेंगे, सबका बहुत विस्तृत तरीके से देंगे। वैश्विक पर्यावरण सुविधा स्थापना 1991 में हुई थी। केवल विकसित देश ही इसके दाता डोनर हैं। दूसरा गलत है, पहला सही है। अटल सुरंग की बात करें तो ठीक है, ये कह सकते हो कि आप करंट से रिलेटेड हो सकता है, थोड़ा पुराना भले है लेकिन करंट से है। सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? नहीं, विश्व की सबसे लंबी नहीं है। पीर पंजाल में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सच है। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1990 में अपनी पहली विकास रिपोर्ट प्रकाशित थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था। चलो भाई, बहुत सही। एक कलाकारी तो आयोग ने मेरे जैसा कर दिया, महबूब उल हक तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे दूसरा नाम भी मैंने डाल दिया, अमृत सेन के अलावा दूसरा नाम डाल दिया, तो केवल एक सही है। ठीक है। जरा सा बारीक, अब मैं बहुत तारीफ नहीं करूँगा, आप लोग कहोगे ओवर बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक काम ज़रूर करूँगा। आप लोगों को जो मैंने टेस्ट कराया है पीसीएस का, आरओ का, इन सब का मैं दूंगा। ज़रा मेरे प्रश्नों को बनाने का तरीका देखिएगा, उसके बाद इस पेपर से उस टेस्ट को आकलन करिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत तारीफ अपने मुंह से नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप स्वयं की आंखों से देखें और उसका डेट सहित। ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि मैंने बाद में सेट कर दिया क्या, तो उसका भी प्रूफ दूंगा कि नहीं, ऐसे प्रश्न जो बारीकियों को रख करके बनाया जाता है फंसाने वाला, वो बनाता हूँ मैं। ठीक है, वो दिखाऊंगा, अभी बोलूँगा कुछ नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ता के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। ठीक है, अगर जरा सा पढ़े हैं तो इससे रिलेटेड 10% ऊर्जा जो स्थानांतरण होता है, आप इन्वायरमेंट में जाएंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? 100% क्लियर है कि श्रृंगार शतक के अलावा दोनों लिखे गए हैं। नीलम संजीव रेड्डी, के.आर. नारायण, ये विभिन्न राष्ट्रपति हैं और इनको रखना है क्रम से पहले से आखिरी तक। तो इसमें जो डेट होगा, नीलम संजीव रेड्डी, के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो बड़ा ही आसान है यार, इनके पीछे इनको लगा देते तो आराम से निकल जाता है। ये तो बहुत आसान है। नीलम संजीव रेड्डी, वेंकट रमन, फिर के.आर. नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, बेहद ही आसान प्रश्न है। पूना समझौता कब हुआ क्या पता नहीं है? 1932 में। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 32 में हुआ कि कब हुआ? गांधी इरविन 31 में हुआ, कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ कि 31 में हुआ? बहुत ही आसान है, गांधी इरविन समझौता, और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर चौथा हो जाएगा 32 हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे 32 तो है, लेकिन ध्यान रखना ये भी 32 है। अब यहाँ पे ज़रूरत थी आपको डेट ध्यान रखने की, डेट के साथ ध्यान रखना है जरा सा। ये भी 32 की घटना है, हैं? ये भी है, सब 32 की लगभग घटना है।
इसमें आपको डेट याद रखना पड़ेगा, मंथ याद रखना पड़ेगा, तब मिला पाओगे इसको। और ये ऐसे प्रश्न है ना जो बार बार आता है, डेट अपने आप रट जाता है। बहुत आसानी से रट जाता है भाई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च हमको कैसे याद है? सितंबर 2024 सितंबर 1932 पूना समझौता, यही तो डेट है 24 सितंबर। द्वितीय गोलमेज का डेट नहीं मिलेगा, लेकिन मंथ मिल जाएगा आपको, डेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। 22 नंबर में बेहद ही आसान, चर्चा करने वाली बात ही नहीं। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये सब कहाँ मिलता है? 8वीं अनुसूची में भाषा है, क्या मिलाना है? ऐसे प्रश्नों को मिलाया जाता है। 12 अनुसूचियां हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 59वां दूसरे को मिला है। शुक्ला जी का नाम याद आ रहा है कुछ? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया, बिल्कुल राइट है। 1961 में स्थापित हुआ था और पहला दिया गया था 1965 में। अब व्यक्ति का नाम पूछ ले तो उसको भी ध्यान रखना है। मानव पूंजी निवेश में भविष्य में लाभ मिलता है, कॉमन सेंस की बात है। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। जब मानव पूंजी में निवेश होगा तो बिल्कुल उसका लाभ मिलेगा, और उसका लाभ हर फील्ड में होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं, कोई डाउट नहीं। स्वस्थ रहेंगे तो उत्पादन होगा, पढ़े लिखे रहेंगे तो भी उत्पादक आप कहलाएंगे। लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 22 में लॉन्च हुआ, इसका विचार मैड्रिड में हुआ, गलत बात मत करो। केवल एक 42वें संविधान संशोधन के तहत 1 और 2 समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्र पहले से ही है भाई। सुएज नहर, लाल सागर, भूमध्य सागर को जोड़ता है। उत्तरी और दक्षिणी जो है दोनों तरफ कौन से बंदरगाह हैं? कई बार प्रश्न आया है। चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? चांदी की वस्तु हवा के संपर्क में आने पर काली हो जाती है। देखा होगा पायल वगैरह घर में, किसी का, मम्मी का देखा होगा, भाभी का देखा होगा, बहन का देखा होगा, है ना? ऐसा सिल्वर सल्फाइड के कोटिंग के कारण होता है। ठीक है। हिमालय में अनेक सततवाहिनी नदियों का उद्गम है। कोई डाउट है? प्रश्न आया हुआ है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं। अरे भाई बिल्कुल होता है, हमेशा बर्फ जमा रहता है, कोई डाउट नहीं है। और उन्हीं के कारण ये नदियां जो है भाई, बर्फ ही पिघल के पानी बनता है, पानी अलग से थोड़ी ना आता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। एआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से तुलना होता है। यही आपका गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का था, अच्छा प्रश्न है, अंदर का है। कबीर स्वामी रामानंद के कबीर शिष्य थे। ठीक है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया, कोई डाउट नहीं। सूरदास, वल्लभाचार्य, मर्दाना बचे गुरु नानक, ए ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनको क्षेत्रफल के आधार पर सजाना है। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल सबसे अधिक हरियाणा का है। सब छोटे छोटे राज्य हैं, इसको सीरियल से पढ़ना होगा। जनगणना किताब में जाकर देखिएगा, एक तरफ से जो है सीरियल बना करके मैंने लिख दिया है। तो हरियाणा पहले रहेगा, फिर पंजाब हो जाएगा, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना होता है इसको। ऐसे प्रश्नों को आप ऊपर का पढ़ लिए 4-5, नीचे का पढ़ लिए 2-3, काम खत्म ना। अच्छे से पढ़ना होगा। बाबर, अरे बाबर का मकबरा काबुल में बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, सुना होगा। आए थे जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी देखने गए थे। जहांगीर बचे लाहौर, शाहजहां का आगरा पता नहीं है। बेहद आसान प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न। ऑपरेशन ओलिविया कछुए से रिलेटेड है और उड़ीसा में बिल्कुल पाया जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए जो है चलाया गया है। ठीक है। अगस्त महीने की बात है, इस समय पाई जाती हैं, ये गलत है। ये भी आपको प्रूफ मिल जाएगा कहाँ पे? उन्हीं किताबों में। ऑपरेशन ब्रह्मा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, म्यांमार में चलाया गया था, भीषण भूकंप आई थी। अगर कहानी याद होता तो करके आते। पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 1/4
पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में 1/4 स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए है, कहीं पे 1/3 है, कहीं पे कुछ है, ठीक है। लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए है, स्पेशली उस जाति की महिलाओं के लिए नहीं, केवल एक, ठीक है। इन सबको दिखाएंगे। विद्रोह की बात करें, इनको कालानुक्रम करना है। सन्यासी बहुत पुराना है, बिना किसी डाउट के सन्यासी पे पहुंच जाना चाहिए। नील आंदोलन, उसके बाद कूका, फिर पवना, ठीक है। ये सब दिखाएंगे आपको, डेट समेत दिखाएंगे और उसको बार बार पढ़ोगे तब तैयार होगा। ये सब गरीबी से संबंधित समितियां हैं। समस्या ये है कालक्रमानुसार। एक अच्छा प्रश्न है और इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। इकोनॉमिक्स में है दांडेडकर और रथ समिति, एक अच्छा प्रश्न है अच्छे लेवल का। और फिर है लकड़वाला समिति, फिर है तेंदुलकर और लास्ट में रंगराजन लेटेस्ट। लेटेस्ट कौन है? रंगराजन। अगर रंगराजन लेटेस्ट आपको ध्यान रहता है ना, उसके पहले तेंदुलकर याद रहता, जो कि बार बार पढ़ने से याद हो जाता है। मुझे क्यों याद है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो ऑप्शन तो ऐसे काट करके, इन्हीं दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता और आराम से पीछे से जा करके करना होता तो करने की कोशिश करते। हालांकि पीछे इसमें भी 3-2 है, इसमें 3-2 है, तो यहाँ पे जानना होगा आपको। बस ये समझ सकते थे कि तेंदुलकर पहले है या रंगराजन लेटेस्ट है। तो रंगराजन लेटेस्ट है, उसका सब कुछ ब्यौरा आपको उन्हीं किताबों में मिल जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले में। तो आराम से यहाँ से कर सकते थे इस बेस पर। चलिए, अच्छा प्रश्न है, लेकिन कन्फ्यूजन वाला। अगर किसी का गलत हुआ है तो बहुत अपराध बोध मत समझिएगा। एक अच्छा प्रश्न है, जरा सा संतुलन खराब गड़बड़ हुआ तो एक गलत होने लायक था। उत्तर प्रदेश एक जिला उत्पाद, अमेठी नहीं, अमेठी सुल्तानपुर है, संत कबीर नगर इसमें नहीं है, ठीक है। मुंज के बारे में बात कर रहा है और इसमें अमेठी सुल्तानपुर है और इसका पूरा लिस्ट 75 जिला का बना हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेकिंग सोडा, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अग्नि शामक में प्रयोग होता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन 2 बना दिया। भारत में संसदीय प्रणाली है, कोई शक है क्या? कोई शक नहीं। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, एक आसान प्रश्न है। क्रिप्स मिशन 42 में है, कैबिनेट 46 है, शिमला 45 है, बेवेल्स कब है, 45 है कि 46 है। ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और एक आसान था, मोटा मोटा इसमें तो डेट भी नहीं याद रखना है। 1942 याद रखते तो ये 2 ऑप्शन कट जाता, 2 ऑप्शन बचता, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन है? 4 नंबर बेवेल योजना, ठीक है। फिर बेवेल योजना के बाद ही जो है हुआ था शिमला सम्मेलन, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा कैबिनेट 1946। तो इस प्रकार से 1 4 3 2। देवी पाटन हिस्सा है, अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा 2 3। बहराइच बलरामपुर, इसमें बस्ती नहीं है, ठीक है। 1911 में कौन कौन सी घटनाएं है? बंगाल विभाजन रद्द और कोलकाता से दिल्ली। लखनऊ समझौता तो 1916 में हुआ, सवाल ही नहीं उठता, आसान प्रश्न है। हिंद महासागर, प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा, बिल्कुल कहा है। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मालदीव ध्यान है कि नहीं? मालदीव से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा ही गुजरती है ना, टच करते हुए। बाकी और जो रेखाएं हैं उनको भूल लिए। तो भूमध्य रेखा जब मालदीव से होकर गुजरेगी तो हिंद महासागर क्यों नहीं? थोड़ा सा कुछ चीज़ें नहीं भी अगर सेम सेम मिल रहा है तो टेक्निक लगाया करिए, दिमाग लगाया करिए। गोबी मरुस्थल, अरे भाई 25 बार पूछा गया है। चीन मंगोलिया, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। लोकलेखा समिति में राज्यसभा के होते हैं, क्या बात करते हैं। इतनी बार प्रश्न आया है कि इसमें जो है राज्यसभा के नहीं लोकसभा के होते हैं, केवल एक सही है। पंबन ब्रिज के बारे में खूब अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। रेल विभाग ने कराया था। अब थोड़ा सा इसमें टेक्निक दे दिया कि रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कराया गया था, जो रेल मंत्रालय के अधीन
यह तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट है। ये वाला कब मिलेगा, किताबों में करंट में नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए दिमाग लगा सकते थे कि जब इकोनॉमिक्स हमने पढ़ाया था या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे महारत्न तो कम है, आपने गेल भेल सेल करके ONGC NTPC IOC करके याद कर लिया। तो थोड़ा सा नवरत्न का नाम याद न करो तो नाम ध्यान देते रहो, नाम ध्यान देते रहो, तो वहाँ पे अगर रेल विकास मिल गया कि नवरत्न है, यस, और बाकी रेल मंत्रालय ने कराया था, कोई डाउट ही नहीं, आराम से कर सकते थे। अच्छा प्रश्न है। एक्सला चैपल संधि के बारे में, जो कि 1748 में हुआ था, क्या क्या हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेजों को मद्रास दे दिया गया। बहुत बार प्रश्न आया है, खूब अच्छे से आया है। आदि कर्मयोगी घटनासार करंट अफेयर्स खोलिएगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है, बहुत स्पष्ट रूप से, केवल 4। शिक्षा नीति पुराना है, भारत निर्माण कार्यक्रम अलग है। इकोनॉमिक्स की जब किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी मिल जाएगा और भारत निर्माण कार्यक्रम में क्या क्या है वो भी मिल जाएगा। इस प्रकार से तीसरा जो है इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी उल्लास दीक्षा ये सब तो है ही। अरे भाई खंजर 25 बार है, किर्गिस्तान, इस पर बात करेंगे हम। किताब में जाओ, घटनासार में खोलो, चाहे क्रॉनिकल खोलो, हर जगह मिल जाएगा, किसी भी किताब में आसानी से मिल जाएगा। सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो बुडापेस्ट डेन्यूब बिल्कुल सही है, कोलोन राइन पे है कि नहीं, सही है, लेकिन ये दोनों गलत है। हैदराबाद तो मूसी नदी पे नहीं पढ़े हो जी 25 बार, क्या बात करते हो? 3-4। बाबर ने चगताई तुर्की तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा, कोई डाउट है? तुर्की मुगल नहीं भैया, फारसी थी, आसान रिप्टेड। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा निर्माण कराया, बिल्कुल सही बात है, मैं तो देखने भी गया था एक बार, लेकिन ये नहीं सही है, क्योंकि गुजरात विजय की स्मृति में ये सही है। आर गलत है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? पेन्नार, पेन्नान, पलार। पेरियार है, पहला है पेरियार, पेन्नार, पलार, तो ये है आपका पेरियार। इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे नदियों को पूछ लिया, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से भूगोल वाले किताब में दिया हुआ है, जब सॉल्व करेंगे। ओजोन परत के संदर्भ में कोई डाउट है? कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं है, दोनों सही है, एक इजी प्रश्न है। आयरन डोम मिसाइल, भैया ये है इजराइल का, ठीक है, इन दोनों का नहीं है, केवल 3। रक्त के संदर्भ में, रक्त प्लाज्मा विभिन्न कोशिकाओं को बना होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती, कोई डाउट? नो डाउट, दोनों सही। सरल प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न। नानक चैतन्य महाप्रभु नामदेव कबीर, आप सोचोगे अरे बप्पा रे कालक्रमानुसार, अरे करना होगा भैया, नामदेव महाराष्ट्र के संत थे, बहुत पुराने हैं, फिर कबीर हैं 120 साल जिंदा थे, 3, फिर कबीर, और फिर है नानक चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना होगा, तो 3, 4, 1, ठीक है। बाकी एक एक डेट दिखाऊंगा और कालानुक्रम दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। खाद्य सुरक्षा कॉमन सेंस की बात है, अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। असमान वितरण, दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भूखमरी अभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। भैया चलो, नायरा के बारे में नहीं सुना था तो कोई बात नहीं, नायरा के बारे में नहीं सुना था मत सुनिए। मनाली के बारे में सुना था नहीं, नुमालीगढ़ के बारे में सुना था, ताती पाका के बारे में भी नहीं सुना था, ऐसे कैसे हो सकता है? ताती पाका तमिलनाडु, ठीक है। अगर ये मिल गया होता तो नुमालीगढ़ तो बेहद ही आसान है जी, असम में 25 बार प्रश्न आया हुआ है, असम में है। अगर 2 ही ऑप्शन मिलता तो क्या उत्तर मार पाते? यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, कन्फ्यूजन हो जाता, लेकिन जैसे ही तमिलनाडु का जानते तो यहाँ पे आ जाते, लेकिन यहाँ पे भी, तो एक अच्छा फंसाने का प्रयास किया गया है प्रश्न को। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। नायरा, नायरा है गुजरात, ठीक है, मनाली है आंध्र प्रदेश। कुल्लू मनाली मत चले जाना, कुल्लू मनाली अलग है, ये मनाली दूसरा है, अरे सॉरी,
एक मिनट गड़बड़ क्रम बन गया। उत्तर दो, बस एक सेकेंड। ठीक है। नायरा गुजरात, मनाली तमिलनाडु। अच्छा देखो, ताती पाका गुजरात है यार, बहुत बार आया हुआ है, दिमाग ही खराब हो जा रहा है। नुमालीगढ़ असम, ताती पाका आंध्र प्रदेश। ठीक है, गुजरात गुजरात इस प्रश्न में दिमाग ही लगता है फेल हो गया है मेरा। ठीक है, अब मिल गया। नायरा है गुजरात में भैया, मनाली है तमिलनाडु में। ठीक है, कुल्लू मनाली मत चले जाना, कुल्लू मनाली अलग है, केवल मनाली है ये तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ बहुत बार पूछा गया है, असम में है। ठीक है, ताती पाका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, काकीनाडा कहाँ है? ताती पाका काकीनाडा, नाम मिलते जुलते हैं ना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ लोग जो है इसका उत्तर दिए हैं डोंगरी। 200% डोगरी शामिल है, बोडो शामिल है, कोई डाउट नहीं। अगर घटनासार भी आपने पढ़ा है तो वहाँ भी करंट में आपने देखा होगा कुछ जो है अनुवाद के लिए भाषाओं को शामिल किया गया है, वहाँ भी डोंगरी और बोडो का नाम दिया हुआ स्पष्ट रूप से, तो कोई डाउट ही नहीं है। बाकी बची बात है नेपाली, बिल्कुल है। भोजपुरी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। 22 भाषाएं पॉलिटी किताब में पूरा दिया हुआ है। रामसर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा स्थित नहीं है? रुद्रसागर नहीं स्थित है। क्यों नहीं स्थित है भैया? क्योंकि आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर नहीं शामिल है। ठीक है, सुल्तानपुर कहाँ है? सुल्तानपुर जिला है उत्तर प्रदेश का भाई, आप मत सोचो कि सुल्तानपुर है तो जिला अलग है, जगह का नाम है। हरियाणा में है क्या? पढ़े नहीं थे? ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, और तीसरा चौथा शामिल नहीं है। लाइकेन, लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं, बहुत ही शांत वातावरण में उगते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। प्रदूषण, जैसे ही प्रदूषण इनको प्रभावित करता है ये बेचारे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाऊंगा, ठीक है, व्याख्या के साथ। लिपुलेख कौन क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है, तो लिपुलेख कहाँ पे है? अगर अलग न हुआ तो जम्मू कश्मीर बोलते। नाथुला सिक्किम, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। सिपकीला भैया कहाँ है? सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है कि उत्तराखंड में है? लिपुलेख लद्दाख में है कि उत्तराखंड में है? ठीक है, तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल सही है। कौन गलत है? लिपुलेख। न जम्मू कश्मीर न लद्दाख, ये है उत्तराखंड, इसलिए केवल एक। देख रहे हैं कैसे पेपर पूछ रहा है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। कौन गलत है ये नहीं, कितने विकल्प सही हैं या गलत है, ये पूछ रहा है। पूछने का तरीका देखिए, अच्छा तरीका है पूछने का। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये हैं दो बायोगैस के प्रमुख घटक। पद्म विभूषण व्यापार उद्योग, ओसामा सुजुकी जापान के हैं, मारुति सुजुकी इन्हीं के नाम पड़ा है। साहित्य शिक्षा की बात करें नायर, दवा की बात करें फार्मास्यूटिकल्स की रेड्डी, और कला की बात करें कर्नाटक श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन, डी ऑप्शन। भारतीय वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में 20% से अधिक पर वन है। उसमें है भैया आपका जो है 2 और 3, चंदौली श्रावस्ती, बहराइच नहीं है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी के संदर्भ में 2010 में विकसित किया गया था, बिल्कुल। महबूबुल हक पाकिस्तान के, अमृत सिंह सहयोगी भी थे उसमें। ठीक है, यह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम जीवन यापन वाले शामिल करता है, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 है कि 24 है? इसका प्रूफ चाहिए, संतोष करो मिल जाएगा। डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया, बिल्कुल सही है, डोगरी में नहीं दिया गया है पुरस्कार। ठीक है, इस प्रकार से विकल्प कौन सा सही है? दोनों सही है। ठीक है, 1 मिनट, युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषा में, हाँ हाँ 23 में दिया गया है, 24 नहीं। ठीक है, 23 एकदम, दोनों करेक्ट है। आइए
अगर इसमें जो है आप पढ़ोगे तो दो तो टफ है, दो किताब आपकी नज़र में था। गीत गोविंद, ठीक है। सोमदेव ने क्या लिखा है? जयदेव, सोमदेव, कथा सरित सागर। अरे ये भी है, देखिए इस पर ध्यान है, यही एक नया है। तो एक से क्या मतलब है भाई, छोड़ो। सोमदेव का अगर कॉन्फिडेंस था तो बी का 4 मिलाते 2 ऑप्शन होता। अरे नहीं भैया, नहीं हो पा रहा। जयदेव, गीत गोविंद, वाह 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 वाह, ये तो कई बार पूछा गया है, मिल गया। अरे बाप रे, बड़ा साला, बड़ा खराब बनाया है, यही सब मन में आ रहा होगा। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र बचे, जयदेव गीत गोविंद हो गए, क्षेमेंद्र हो गए बृहत कथा मंजरी, ठीक है। सी, हिस्ट्री का प्रश्न है, बहुत आसान है। एक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 3 से मिला दे। सोमदेव, कथा सरित सागर कई बार पूछा गया, जयदेव गीत गोविंद, क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी, एकदम अच्छे से तैयार करके जाते तो हो जाता। डॉल्फिन और व्हेल ब्लोहोल्स के माध्यम से सांस लेते, केचुए अपनी त्वचा से, कोई डाउट नहीं, दोनों सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सवाल ही नहीं उठता है। अभी तो 103वां चौथा सदस्य के मोल्डोवा के बारे में पढ़ा था, पढ़ा होता तो काट देता खट्ट से। अगर ये भी ध्यान आ जाता 100 के ऊपर सदस्य चल रहे हैं तो भी काट देता। तो बचा 2। पारादीप, इससे आसान प्रश्न क्या होगा? उड़ीसा, ठीक है। तूतीकोरन, पहले कल भी बोला था, त से तूतीकरण, त से तमिलनाडु। काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। अलपुझा, अलपुझा बचा केरल। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है। हवा से हल्की कौन है? हीलियम, ठीक है। इसके बारे में साइंस की किताब में मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो साइंस का पार्ट है घटना चक्र का, उसका प्रूफ दिखा दूंगा मैं। कौन सी हवा जो नीचे रहती हैं वो भारी होती हैं कि ऊपर वाली? हीलियम कहाँ पाई जाती है, कितनी ऊपर पाई जाती है ना? वो हल्की हवा होती है, क्या होती है? लेकिन अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम कन्नौज दौरा, तो इतनी बार आया हुआ है कि इसको नहीं मिला पाएंगे तो ये रिपीटेड प्रश्न है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। रिपीटेड प्रश्न गलत हुआ, इजी प्रश्न गलत हुआ तो वहीं से आप बाहर हो जाते हैं फाइट से, ध्यान रखिएगा। रिपीटेड प्रश्न और इजी प्रश्न गलत होना एक अपराध है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले के साथ है? अरे भाई, निम्नलिखित सही उत्तर केवल एक, यानी ललितपुर। सहारनपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश टच करता है क्या? सोनभद्र से 4 राज्य टच करते हैं जी, हैं? कई बार पूछा गया है और कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, केवल एक ही बन रहा है। अब भैया 11वां वित्त आयोग कौन था, है ना? इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है इस तरह से मिलता हुआ। लेटेस्ट का ध्यान रखते तो YV रेड्डी हैं, अभी कोई सिंह साहब करके हैं नया वाला, ठीक है। YV रेड्डी हो गए। तो देखते हो यहाँ पर अगर एक भी याद रहता लेटेस्ट वाला ही तो एक ही से आंसर सॉल्व हो जाता, ठीक है। आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, कोई शक ही नहीं है, और भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, किसानों को मित्र कहे जाते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन 2 जोड़ी वाला गलत है, इसलिए केवल 1, ठीक है। बहुत अच्छे से सेट किया गया है। केवल 1 मतलब यहाँ पे सही है। अब तुम सोचो कौन सा सही है, अगर अच्छे से नहीं पढ़े हो तो कंफ्यूज रहोगे। पूर्वोत्तर महिला उद्यमिता हर जगह दिया है, घटनाचार खोल लीजिए, क्रॉनिकल खोल लीजिए, साफ साफ दिया हुआ है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने किया है, ठीक है। केवल 1 सही है, ठीक है। हाँ, केवल 1 दे तो रहा है, केवल 1 मतलब ए वाला सही है, केवल 1 ये सही है। तटरेखा आवास मूर्त, ये थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन तटरेखा मूर्त आवास के मैंग्रोव पहल, मैंग्रोव वन को पुनर्स्थापित तो करेगा ही, बिल्कुल सही बात है। 2019 की बात है, ईयर का ये गलत है, दूसरा सही है। चलिए, अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार के बारे में 2 कथन दिया गया है।
कौन सही है, क्योंकि उल्टा कर दिया है। अम्लीय विलयन 7 से अधिक नहीं कम होता है, क्षारीय विलयन 7 से कम नहीं अधिक होता है, इसलिए न तो 1 न तो 2। अब बात करते हैं वही मंडी। कल मैंने बोला था मंडी, मांडा है जम्मू कश्मीर में, मंडी है उत्तर प्रदेश में, राखीगढ़ी है हरियाणा में। इस प्रकार से 1-3। पर्यावरण की वहन क्षमता, संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक होना चाहिए। कुछ कठिन शब्दावली है तो इंग्लिश की तरफ ध्यान दीजिए, इंग्लिश अच्छा है तो, नहीं तो थोड़ा सा शब्दों के क्रम में आप फंसेंगे तो गड़बड़ होने की संभावना थी। ऐसे प्रश्नों को चाहो तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो। अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहनी चाहिए, ठीक है। तमिलनाडु, दुद्धा बेट्टा, कई बार आपने सुना होगा, सबसे ऊंची चोटी है दुद्धा बेट्टा, ठीक है। गुरु शिखर 25 बार पूछा गया है, कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। अब बात करते हैं नागालैंड मध्य प्रदेश। तो धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश, नागालैंड बचा सरामती। 2-3-4-1। सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया गया था। खालसा, मोटे तौर पर कह रहा है, ठीक है, खालसा और जागीर, बिल्कुल सही है। जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी, ये गलत है, ठीक है, ये सही आर गलत है। हिस्ट्री का प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन सहायक है, बिल्कुल सही बात है। ट्रिप्सिन किसमें है, काइमोट्रिप्सिन किसमें है, इसका भी दिखाऊंगा। साइंस का प्रश्न है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार संजय चौहान नहीं है, बाकी दोनों लोग हैं। घटनासार खोल के देखिए, चाहे क्रॉनिकल में भी दिया हुआ है। दाची गांव जम्मू कश्मीर, कोई डाउट नहीं, 4 से नहीं मिलेगा, 2 ऑप्शन में है। केवला देव चले जाएंगे राजस्थान, भरतपुर में, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। कान्हा की बात करें तो मध्य प्रदेश दिया हुआ है, ठीक है। पेरियार केरल, आसान इजी प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न। ब्राजील के संदर्भ में अच्छा प्रश्न है। सेल्वा तो खूब अच्छे से जानते होंगे, ब्राजील में भूमध्यरेखीय वर्षावनों को सेल्वा कहा जाता है। बात फंस गई यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में आकर के, ठीक है। गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं, ये अच्छा प्रश्न है, कह सकते हैं स्टैंडर्ड प्रश्न, लेकिन केवल एक सही है। भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, अरे बिल्कुल आवश्यक है। जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय, बिल्कुल डाउट है, कोई प्रश्न आया हुआ है जनहित याचिका के बारे में, सही है, और व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित संगठन द्वारा वेतन, वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी की जाती है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। समस्थानिक यानी आइसोटोप के संदर्भ में समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, बिल्कुल यही परिभाषा है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक है, गलत। महेंद्र वर्मन पल्लव शासक थे भाई, रथों का निर्माण करवाए थे, जो सप्तरथ वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी योगदान है, ठीक है। राजा राम का अगर पता होता तो राष्ट्रकूट चले जाते, ठीक है। अरे सॉरी, 1 मिनट, राजा राम में राष्ट्रकूट कहाँ चले जाएंगे। महेंद्र वर्मन पल्लव, कोई डाउट नहीं, ठीक है। और नहीं आता कुंडगोन, छोड़े रहो। अमोघ वर्ग के बारे में पढ़ा होगा, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ग, बहुत प्रसिद्ध शासक राजा राम चोल है, जिन्होंने श्रीलंका तक विजय प्राप्त कर लिया था। फिर राजेंद्र प्रथम आए, पूरी श्रीलंका को कब्जा कर लिया, है ना। तो राजा राम प्रथम, राज प्रथम भी कहा, राज प्रथम भी कहा जाता है, राज प्रथम। इन्होंने एक बहुत भव्य मंदिर का भी निर्माण कराया था, ठीक है। बचे जो है कंडुगोन, तो कुल मिला के पांड्य बचा, तो यही ऑप्शन हो गया। 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष लेटेस्ट वाला याद है कौन था, ओम बिड़ला थे, लेकिन फंसा दिया, लो भैया एक एक सब में दे दिया। अब आपको जानना है कि ओम बिड़ला से पहले कौन था, सोमनाथ चटर्जी, पीएम संगमा पुराना नाम है, ठीक है। तो 11वीं लोकसभा में जाएंगे तो जीएम बालयोगी, पूरा लिस्ट दिया हुआ है बकायदे पॉलिटी वाली किताब में। 11वीं है जीएम बालयोगी, 12वीं के हैं कौन, अरे यार क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। 11वीं के हैं पीएम संगमा, ठीक है। प्रथम अनुसूचित जनजाति के थे क्या ये,
लोकसभा अध्यक्ष, कुछ याद आ रहा है? 11वीं के पीएम संगमा और 12वीं के हो गए, अब आओ बाल योगी के पास, 12वीं के हो गए, ठीक है। 14वीं के हो गए सोमनाथ चटर्जी और 17वीं के हो गए ओम बिरला, ठीक है। पीछे का पूछ दिया, 18वीं का पूछा नहीं। अच्छा प्रश्न है, पूरा लिस्ट दिया हुआ है बकायदे पूरे लोकसभा का। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, बिल्कुल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। सही बात है, इसीलिए तो नहीं यूज करते हैं, है ना, क्योंकि इनके बॉर्डर पे नेपाल की सीमा आ जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, ये सब योजनाएं हैं। ये अच्छा प्रश्न है, जब तक अच्छे से योजनाओं को नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे हल्के में नहीं कर पाएंगे। 3 हो जाएगा पहले स्थान पर, ठीक है। फिर 4 हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, इसका ईयर याद पढ़ना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। योजनाओं से आजकल खूब अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 4 2 1 बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वन दिवस जैसा कि बताया 3 मार्च को मनाया जाता है, न कि 22 को, तो केवल 3। ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं है, ठीक है। अग्लुहास और ब्राजील ये गर्म है, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया ठंडी है, ठीक है। 1 और 2। नोकरेक दे दिया मणिपुर, नोकरेक है कहाँ? मिजोरम में है कि नहीं? तो बस मानस असम, अगस्तमलाई केरल। 4 बौद्ध संगीतियाँ, सबसे पहले कौन सा हुआ था? राजगृह हुआ था, किसके समय में हुआ था, ये सब भी ध्यान रखना, डेट भी ध्यान रखोगे तो आराम से हो जाएगा। बहुत ही आसान रिपीटेड प्रश्न है कई बार। फिर वैशाली हुआ था। कुंडल वन जो जम्मू कश्मीर पड़ता है, कनिंग ने लेटेस्ट कराया था, सबसे लास्ट में ये रहेगा। 2 ऑप्शन ऐसे काट देते। पाटलिपुत्र अशोक के समय में हुआ था, ठीक है, कुंडल वन से पहले। 2 1 4 3। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला भैया राजस्थान में क्या करा है? आयोजन निम्नलिखित किन राज्यों में किया गया? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। पुष्कर मेला, अब ये पुष्कर मेला, आपने पुष्कर स्थान का ध्यान रखा होगा, पुष्कर तो राजस्थान में है। ये प्लेस की बात नहीं कर रहा है, ये मेला की बात कर रहा है, ठीक है। यही टेक्निक लगाना था। पिछले आर में पूछा था पुष्कर कहाँ पे है, तो उसमें ऑप्शन दिया था राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इस तरह के 4 राज्यों को दिया था, तो राजस्थान उत्तर था। यहाँ पे पुष्कर मेला की बात कर रहा है, कुंभ मेला की बात, तो वो है उत्तराखंड, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा के बनाने में राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय बनाने का प्रस्ताव कर सकती है, कोई डाउट नहीं है। भारतीय सेवा बनाने कुल राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या, कुल नहीं उपस्थित सदस्य संख्या, ठीक है। इस प्रकार से एक गलत है, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, देश खाड़ी सहयोग का हिस्सा नहीं है, तो इसमें इराक और तुम्हारा ईरान और इराक, ठीक है, ये नहीं है, बाकी ये है। जब भी पढ़ो आंखें खोल के रखो, करंट से रिलेटेड पढ़ रहे हो तो उसमें नीचे देखोगे खाड़ी सहयोग सदस्य के कौन कौन देश हैं, ये भी दिया रहता है, इस प्रकार 2 3। एपिको अपिको आंदोलन की बात है, कहाँ से है? ठीक है, उत्तराखंड, निम्नलिखित भारतीय राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो ये 4 कैसे? ये तो उत्तराखंड से है ना जी, उत्तराखंड। एपिको आंदोलन, चिपको, एपिको आंदोलन, अरे भाई चिपको नहीं एपिको है, ठीक है ठीक है, वही तो कन्फ्यूजन हो गया। 4 सही है, ठीक है, 4 जो है इसका सही है, कोई डाउट नहीं। अपिको दे दिया, देखो ये अपिको या एपिको, एक है चिपको, आपके दिमाग में अगर चिपको रहा होगा तो गलत हो गया होगा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है, ये है अपिको आंदोलन जो कि दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, कोई डाउट नहीं। संविधान कब? 1949 में बना था, नवंबर में बना था, तो कैसे 27 जनवरी गलत नहीं हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर पढ़ा था, तो कैसे सही हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित नहीं है, तो 2 3 नहीं सुमेलित है, पहला सुमेलित है।
बुशमैन कालाहारी बोत्सवाना नमीबिया, एस्मिको उत्तरी कनाडा, अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है। पिग्मी कांगो बेसिन, बहुत बार पूछा है, सब पता है। मसाई केन्या, तो पश्चिमी अफ्रीका कैसे, केवल 4। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, एस्टिक अम्ल आलू में पाया जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है। साइट्रिक अम्ल एस्टिक अम्ल हमने तो खूब पढ़ा है, सिरका में पाया जाता है, नींबू में पाया, टार्टरिक अम्ल अंगूर में भी पाया जाता है। हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो है टार्टरिक अम्ल अंगूर के अलावा जो है किस में पाया जाता है, ये प्रश्न भी बार बार इमली में भी पाया जाता है। ठीक है। तो ये लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, नकील दही में पाया जाता है। ठीक है। और सुमेलित नहीं है, तो साफ साफ बचा केवल 3। ठीक है। अच्छा, लैक्टिक अम्ल देखो, दूध और दही सही है, केवल 3 गलत है। ठीक है। दूध में भी पाया जाता है, दूध से दही बनता है, तो यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है। ब्यूटेरिक अम्ल की बात करें तो ब्यूटेरिक अम्ल भी सुना होगा दूध मक्खन में, तो ये दोनों तो सही है भैया, ये वाला तीसरा गलत है, अपना ही आंसर गलत हो जाता है, ज़्यादा बोलो तो दिमाग खराब हो जाता है, कन्फ्यूजन होने लगता है उसी में। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम से व्यवस्थित करिए। नील विद्रोह तो सबसे पुराना हो गया है, तो अंग्रेजों के समय में बाकी चीज़ें हैं, नील विद्रोह तो बहुत पुराना है भाई, 1859 वगैरह में चले जाओ। ठीक है। और कोई पुराना है, अवध का अधिग्रहण तो छोड़ ही दिए, अवध का अधिग्रहण, नील विद्रोह बाद में हुआ, उससे पहले क्या हुआ, अवध का अधिग्रहण कब हुआ, डेट याद है, खूब अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि कई बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। अवध का अधिग्रहण सबसे पहले हुआ था, फिर बाद में अधिग्रहण और राज्यों का हुआ था। ठीक है। तो एक हो गया, फिर आ जाओ नील विद्रोह भैया 1859 के आसपास, 59 60। फिर आ जाओ द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध, लास्ट में है इल्बर्ट बिल, 1342। ठीक है। निम्नलिखित निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, निरक्षरता तो बिल्कुल है, सुरक्षित पेयजल है, लेकिन रोजगार के अवसर और घर का आकार, ये दोनों संकेतक नहीं है। पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती हैं, तारत्व संबंधी बातें मैंने कल भी बताया था, लंबाई और मोटाई अलग अलग होती हैं, इसी कारण होता है, इसलिए ए और आर सही है और व्याख्या भी करता है। लक्ष्य 1 ए, पर्यावरण की किताब में जाओगे, खूब अच्छे से पूरा लिस्ट दिया हुआ है, उसमें अच्छे से पढ़ सकते हो, साइंस में भी मिल सकता है, और करंट अफेयर्स अभी आप पढ़ रहे थे तो एसडीजी से संबंधित एक प्रश्न आया था, उसमें सब तो नहीं लेकिन लक्ष्य 1 का मिल गया था, लक्ष्य 6 का मिल गया था। ठीक है। तो लक्ष्य 1 गरीबी से संबंधित है, वो पढ़ लेते, और लक्ष्य 6 स्वच्छ जल से संबंधित है, वो पढ़ लेते तो उत्तर यहाँ पे मिल जाता आराम से। ठीक है। बाकी बचा 3, तो 3 का हो गया स्वास्थ्य और 4 का हो गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आराम से करके 3 4 2 1। बंगाल की खाड़ी बिम्स्टेक, वही बात कर रहे थे, थाईलैंड नेपाल भारत ये सब सदस्य हैं, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है, केवल 4। नगर पालिका सदस्य बनने की मैंने कल ही बताया था, 25 नहीं 21 है। ये है आप संसद के सदस्य बनेंगे, लोकसभा के तो 25 वर्ष है, राज्यसभा के 30 हो जाता है ना, बाकी ये वाला सही है। तो सगौली संधि एक अच्छा प्रश्न है, सगौली संधि पढ़ा होगा, ब्रिटिश इंडिया नेपाल में पड़ता है सगौली, लेकिन अब रानीखेत नैनीताल, एक अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है। एक अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर काठमांडू शिमला रानीखेत नैनीताल, तो कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी रानीखेत और नैनीताल। ठीक है। योजनाओं का है कालक्रमानुसार एज इसका ईयर के साथ तैयार करना होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 अगर याद है तो उसके बाद और चीज़ें याद करना है। ठीक है। तो 2, फिर रहेगा 4 सूखा प्रवण, अच्छा प्रश्न है, काम के बदले अनाज, स्वरोजगार हेतु युवाओं का प्रशिक्षण, ट्राइसेम। ठीक है। ये सब इकोनॉमिक्स किताब मिल जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में, और 10 15 20 प्रश्न रहते ही हैं, वो हमेशा रहेंगे टफ, इनको देख करके थोड़ी ना करे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है जी, है ना। 15 20 प्रश्न तो हमेशा थे और रहेंगे, वो मैं बार बार बोला हूँ।
अग्रणी का उत्पादक देखिए उत्तर प्रदेश ही है। अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया केंद्र की स्थापना मंजूरी दी गई है, एक गलत है, इसलिए केवल एक। तालचेर उड़ीसा सुमेलित सही सुमेलित है, तो तालचेर उड़ीसा कोई डाउट है। रामगढ़ झारखंड पढ़ा था, रानीगंज पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 2 3 4 है। मावलोंग, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। निम्न कौन संसद के वित्तीय समिति है, ठीक है। तीनों हैं, लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम समिति। आसान प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है, बिल्कुल सही, कॉमन सेंस वाली बात है, इसके लिए प्रूफ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, कॉमन सेंस से। आधुनिक लोकतंत्र राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों होती हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, कोई डाउट है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है, बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई सुमेलित नहीं है। बगलिहार खूब अच्छे से पढ़ा है, चिनाब पर है। पंडोहबाद श्रीशैलम, कुछ यूपीएससी जैसा प्रश्न सेट करने की कोशिश, तो श्रीशैलम और रावी गलत है। ये तो नाम पहली बार ही सुन रहे होंगे बहुत से लोग, श्रीशैलम तो सुना होगा, पंडोह बांध के बारे में नहीं सुना होगा। एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा प्रश्न यूपीएससी लेवल का करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार 2 और 3 सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित राज्यों का गठन की बात है, गठन वाला खूब अच्छे से पढ़ाया था, पूरा लिस्ट दिया हुआ है डेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया नागालैंड, फिर हो गया पंजाब, फिर हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के बारे में नहीं पता है। 3 1 4 2, अभी आंसर मिला लीजिए, फिर सब कुछ दिखाएंगे। विश्व जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए, सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, तो वो है भैया महासागर, ठीक है। तो रीजनिंग जैसा प्रश्न हो गया। महासागर के बाद भूगर्भ जल, भूजल, ध्रुवीय बर्फ और हिमनद में पाई जाती हैं। पानी सबसे ज़्यादा महासागर, फिर ध्रुवीय बर्फ, हिमनद, जो कि अभी आपने सुना हिमालय के ऊपर और पर्वतों के ऊपर हिमनद स्थित होते हैं, और वहीं पे बर्फ़ का जमाव परमानेंट देखते हैं, है ना। वो सब चीज़ें वहाँ हिमाच्छादित रहती हैं, वही उन्हीं सब चीज़ों की बात कर रहा है, ध्रुवीय बर्फ और हिमनद, ठीक है। तो हो गया 1 3, और उसके बाद आता है स्थान भूगर्भ जल का, और लास्ट में नदी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये है भैया योजनाएं, इनको कालक्रमानुसार लगाना है। एक अच्छा और कठिन प्रश्न है, अगर आप डेट नहीं पता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएंगे। 2 4 1 3 एक अच्छा और टफ क्वेश्चन कहा जा सकता है। चुनाव सुधारों द्वारा समय समय पर सुधार किया गया, इसमें सबसे पहले क्या किया गया, तो बात आएगी तो फोटो पहचान पत्र बनाया गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आया, फिर उसके बाद नोटा का विकल्प आया, फिर उसके बाद लास्ट में आया है पेपर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। फिर आपको वोट दिए हैं वो आपको पर्ची मिलेगा। तो इस प्रकार 1 2 4 3। निम्नलिखित में किसने जलियांवाला हत्याकांड जैसा कि बताया, शंकरन नायरन, ठीक है, केवल एक, बाकी कोई नहीं है। फिल्म भी बन चुकी है, चर्चा किया। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, कोई डाउट नहीं है, और ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये भी प्रश्न आसान प्रश्न कहा जाएगा। अपलेशियन पर्वत कहाँ है, अपालेशियन या अपलेशियन अमेरिका में है, ठीक है। लंका शायर कहाँ है, श्रीलंका मत जाना, इंग्लैंड में है। रूर कहाँ है, रूर बेसिन जम्मू कह रहे हैं, जर्मनी में। कुजबास कहाँ है, कजाकिस्तान नहीं, रूस में है। आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय एकता का गठन 1961 में किया गया था, अनेकता में एकता का सिद्धांत। बात तो दोनों सही है, लेकिन इसके कारण ये थोड़ी ना है भाई, कथन दोनों सही है, लेकिन ये एकता परिषद गठन किया गया, इसके कारण ये सब भावनाएं थोड़ी ना आती हैं, इसलिए व्याख्या नहीं करता है। 70 किग्रा व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। तो बात आती है कि भाई इसको क्रम में व्यवस्थित करिए, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तांबा है, लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है।
3-4-1-2। फिर से पुराना प्रश्न, चंद्रयान-3, अगर पुराना वाला घटनासार पढ़े होंगे तो अच्छे से पढ़े होंगे, इसकी चर्चा ROE में भी थी। तो 14 जुलाई 2023 पुराना है, ठीक है। आदित्य L1 डेट पूछ दिया है, जो कि बड़ा ही मुश्किल हो पाता है ऐसे प्रश्नों को कर पाना, ठीक है। ये डेट पूछ दिया है, 3-1-2-4 पुराना करंट अफेयर से पूछ दिया है। कुडानकुलम, कुडानकुलम कहाँ है भैया? कुडानकुलम कहो चाहे कुडनकुलम कहो, काकरापार कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। कैगा कर्नाटक दिख रहा है, हाँ। कुद्रेमुख कैसे? कुद्रेमुख कर्नाटक कैसे? कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, रावट भाटा राजस्थान। आसान प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न। खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, ठीक है। उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य, जवाबदेही नहीं है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई। इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड का जुड़वा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। और रही बात है मुख्यालय का, तो ये गलत है, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछा गया है, तो केवल एक सही है, ठीक है। इसका भी प्रूफ दिखा दूंगा, प्रूफ तो मैं बहुत दिखाऊंगा, परेशान मत होना। निम्नलिखित संविधान का भाग में कौन सुमेलित नहीं है? भाग 4.1 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, भाग 6 में राज्य नहीं है, तो ये नगर पालिकाएं का गलत दे दिया है क्या? बिल्कुल गलत दे दिया है, तो आसान है, ठीक है। निम्नलिखित में किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार की गई है? तो भैया एक केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, नज़दीकी प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण होने पर शरीर गर्मी नष्ट करता है, ठंडा लगने लगता है, बिल्कुल सही बात है। गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है ना? बिल्कुल सही बात है। और दोनों का संबंध एक दूसरे से क्या है? बात तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण, एक बार अच्छे से पढ़ो, एकदम तैयार। गामा किरण, एक्स किरण, रेडियो तरंग, नहीं पराबैंगनी, फिर रेडियो। 1 4 2 3 ये है क्रम, प्रूफ के लिए तैयार रहिए। बार बार पूछे जाने वाला है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, माधवराव। तो सबसे पहले बालाजी बने, बालाजी विश्वनाथ बने, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव बने, बाजीराव के पुत्र जो है फिर बालाजी बाजीराव बने, लास्ट में आ जाएंगे माधव राव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थली तथा अर्ध मरुस्थली है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है, तो ये गलत है, ये सही है, और गलत है, ठीक है। मिला लीजिएगा, पेपर संतोष हो जाएगा, फिर 3-4 दिन में तो आंसर किया ही जाएगा। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है 19, फिर कौन है? कर्नाटक, कर्नाटक का है 12, बिहार का है 16, तमिलनाडु का 18, ठीक है। 3-4-1-2। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। गेम के ऊपर प्रतिबंध भी अभी सरकार ने लगाया, कई ऐप पर देखा होगा करंट अफेयर्स में, और इंटरनेट उपभोक्ता की बात कर दिया है, ठीक है। दोनों बात सही है, लेकिन दोनों ही अलग मुद्दे हैं, इसलिए व्याख्या, हाँ गेमिंग की बात हो रही ना, इंटरनेट की, हाँ ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इंटरनेट नहीं होगा, अरे संख्या है तभी तो उपयोग कर रहा है, तभी तो गेमिंग बाजार है दूसरा, तो प्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड है। दिल्ली सरकार के बायो डिकपुंजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है? पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायो डिकपुंजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। बायो डिकपुंजर घोल कई कवकों का उपयोग करके बनाया जाता है। दोनों सही है, एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा प्रश्न है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? 108 में है, 109 में है, या 110 में है? अच्छे से पढ़ना होता तो काट देते खट से। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं आहूत की जाती है, साधारण विधेयक के लिए आहूत की जाती है, न तो 1 न तो 2। कौन सा भारतीय उपन्यासकार
और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के 5 सदस्यीय जूरी में है। तो इसमें केवल 3 उत्तर होगा। नीलांजना एस राय, एक अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन। निम्नलिखित में किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई है? ठीक है, तो ए है इसका उत्तर अमर्त्य सेन, केवल 4। तो इस प्रकार से आंसर मिला लीजिए। अगर किसी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो आप बताइएगा, उसको देखते हैं। और बाकी देखना क्या है, अब सारा चीज़ें प्रूफ देंगे जैसा कि बताया है। मैं आपको जो है इसमें पेपर का लेवल मैंने पहले ही बताया, न बहुत कठिन न बहुत आसान, मॉडरेट था, अच्छा था, संतुलित था, संतुलन बना करके करने लायक था इत्मीनान से, तो अच्छे से पेपर कर सकते थे और किए भी होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और जो नहीं किए हैं बिल्कुल परेशान मत होइए, नई वैकेंसी है, चुनावी वर्ष है, हो सकता है सीटें भी ठीक ठाक रहे। और रही बात कट ऑफ की, जो लोग बात कर रहे हैं, देखो बहुत कुछ सीटों पर निर्भर करता है। अभी 2025 का जो जो मार्केट में हल्ला है वो है, कोई 500 कहता है, कोई 800 कहता है, ठीक है, ये सब चल रहा है। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है और आयोग ने बताया नहीं है। तो 250 के आसपास सीटें हैं, बढ़ के 500 होंगी कि 800 होंगी, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर लगभग 500 है तो मुझे जहाँ तक अनुमान है, मैंने पहले ही बताया था, 90 के आसपास रहना चाहिए, +- 2 कर लो, 3 कर लो, ठीक है, इससे नीचे की संभावना तो हमको नहीं लगती है। ठीक है, बाकी कोई सवाल होगा तो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।